गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम सिर्फ दो डेरिवेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन और ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। जनरल पॉइंट की हम कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें मैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को आपको बताना चाहूंगा, रिपीटेशन से करना चाहूंगा, जिससे कि थोड़ी सी लेंथी बन जाती है। इसीलिए आज सिर्फ दो डेरिवेशन कर रहे हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें पहले से ही पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance it forms an electric dipole। अब फर्स्ट डेरिवेशन हम करते हैं on axial line, on the axial line। तो मान लीजिए we have a point P at a distance r from the center of the dipole। इसको P पॉइंट के नजदीक प्लस को लेते हैं थोड़ा सा, वैसे फर्क और पड़ेंगे, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, इसलिए उधर मैंने प्लस क्यों ले लिया। माइनस क्यों लेंगे उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस सेट बाय स्मॉल डिस्टेंस टू इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट P था ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। नाउ as we know that potential is scalar quantity, therefore potential at point P is due to two charges due to plus q charge and due to minus q charge। तो सीधा स्केलर एडिशन करेंगे, वेक्टर सम नहीं कर रहे हो। तो स्केलर एडिशन v plus q कितना होगा बेटा? आपको पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज q by 4 pi नॉट r, q by 4 pi नॉट प्लस q से ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये 2a है, ये a है, तो ये टोटल अगर r है उसमें से a गया तो डिस्टेंस कितना बचा बेटा? r minus a, r minus a। v minus q आपको पता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें हम साइन इंक्लूड करेंगे, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a, r प्लस a। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P सम कर दीजिए, दोनों में से देखो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 बाय r माइनस a माइनस 1 बाय r प्लस a। तो Vp q by 4 pi epsilon naught r माइनस r कैंसिल, a plus a 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। q into 2a क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट p by 4 pi epsilon naught r square minus a square। If a is very small then a square can be neglected as compared to r square, as compared to r square। Therefore Vp becomes p by 4 pi epsilon naught r square। Vp becomes p by 4 pi epsilon naught r square। So this is the result for electric potential at any point P which is at a distance of r from the center of the dipole on its axial line। सेकेंड डेरिवेशन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point P on the equatorial line of the dipole। चलिए इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं।
on the equatorial line of the dipole. मान लीजिए डाइपोल था of dipole length 2a, this is the equatorial line, and let we have a point P at a distance of r from the center of the dipole, on which we have to find out the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट P पे बेटा जो पोटेंशियल होगा दैट इज ड्यू टू द चार्ज माइनस Q एंड ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो ये R है, ये A है, पाइथागोरस थ्योरम से r square plus a square, similarly this distance is also r square plus a square। now we have to find out the electric potential at point B, as it is a scalar quantity, therefore it is equal to the scalar sum of the electrostatic potential at point P due to charge plus Q and minus Q। तो Vp Q by 4 pi epsilon naught under root of r square plus a square, k q by r होता है, q by 4 r माइनस Q by 4 pi epsilon naught root of r square plus a square। देखिए दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो आप कह सकते हैं कि on the equatorial line of the dipole the electric potential is zero। on the equatorial line of the dipole the electric potential is zero। क्लियर है वाली बात? तो आपने ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, बोर्ड में भी आया है क्वेश्चन, एक बार ये पूछा है सिंपल, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो आप सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन था, सिंपल स्ट्रेट जीरो लिख सकते हैं। तो ये थे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपने जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, मैं आज सिर्फ उसका हिंट दे रहा हूं, उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी बन जाती है वो डेरिवेशन, तो उसको फिर कल ही करेंगे। तो इसमें क्या बेटा, ये इस तरीके से थोड़ा डाइपोल का रखने का भी तरीका थोड़ा चेंज करें, माइनस Q प्लस Q, सेंटर से पॉइंट P डाइपोल मोमेंट आता है, उसके साथ ये एंगल थीटा, पोजीशन वेक्टर r, इससे पोजीशन वेक्टर r1, इससे पोजीशन वेक्टर r2। तो आपको पॉइंट P पर एट एनी पॉइंट P यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर एक्चुअल में केस तो वही है, Vp is equal to V plus Q plus V minus Q, V plus Q KQ by R1, V minus Q माइनस KQ by R2। अब एक्चुअल में हमें अगर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती भी है तो उसमें मेरे को R1 R2 की वैल्यू नहीं देंगे, मेरे को थीटा दे सकते हैं, मेरे को पोजीशन R दे सकते हैं, लेकिन R1 R2 नहीं देते हैं। तो इसलिए अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा R1 R2 को इन टर्म्स ऑफ R। तो यूजिंग जो पर रिजल्टेंट था पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन में, उसको यूज करते हुए, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए, we will find out the value of R1 and R2, we will put it here and then we will solve। तो आपके पास कुछ रिजल्ट ऐसा कुछ आता है, वो P cos theta by 4 pi epsilon r square, कुछ इस तरीके से आता है। तो हम उसको कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।